एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल MBA टू जेड। एंड आज मैं थोड़ा सा दिखाएंगे कि नॉन इंजीनियर्स के बारे में। नॉन इंजीनियर्स का जो 99% स्ट्रेटजी है, 99% एंड मोर। ओके, सो दिस इज द वेरिएशन फ्रॉम 0 to 99 एज वेल एज द 99 to 100 percentile. Okay, strategy should be like that, otherwise you will not get a single percentile in CAT 23 examination. Okay, तो यहाँ पर देखिए नॉन इंजीनियर्स जो है क्या ना, जो आपको क्वांट में बहुत वीक होता है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि जो एक तो किताब में राफ कॉपी करके उसको जितना सारा क्वांट का फॉर्मूला जो है उसको लिख के रखें, और जो है क्या ना जो माने वहाँ पर उसको प्रैक्टिस करते रहे, तो तभी जाके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होता है क्वांट में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब प्रीवियस ईयर का कैट का जितना सारा का क्वेश्चन पेपर है अप टू 10 years। ओके, क्योंकि आज का डेट में इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, नहीं तो एक दो किताब खरीद के लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारा ABCD किताब में आपको कैट का 23 का अप टू 22, आई मीन दैट फ्रॉम 2021-11 to 22 आपका जो पेपर्स है कैट का, उसको प्रैक्टिस करते रहिए अभी से, क्योंकि अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा तो थोड़ा बहुत आपको गलत भी होगा कि क्योंकि आपको कुछ छूट भी जाएगा तो बाद में जाकर वो एडजस्ट हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग, कैट 23 का प्रिपरेशन का फास्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज अ प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन पेपर, क्योंकि वहाँ से आपको 60% क्वेश्चन कॉमन आएगा, ठीक है ना, कैट 23 में। उसके बाद क्या है ना, जो आपको करेक्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। करेक्ट अटेम्प्ट मतलब क्या है ना, अभी से प्रैक्टिस करोगे बढ़िया से, क्योंकि आपको बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट के लिए आपको कोई गलत नहीं होना चाहिए, गलत होने से ही दिक्कत होगा। वहाँ पर देखिए VRC में आपका 13 का क्वेश्चन, जिसका नॉन इंजीनियर है वो VRC में 15-16 का क्वेश्चन करके आएगा, ठीक है ना, अप टू 24। ओके, तो विद इन 24 आपको 15-16 का क्वेश्चन राइट करके आएगा। DILR में आपको 12 का क्वेश्चन कर पाएगा तो आपको 99.99 आपको परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है ना। और क्वांट में कोशिश कीजिएगा 13 से 15 को अटेम्प्ट करने के लिए, तो 13 से 15 को अटेम्प्ट करने के लिए आपको करना पढ़ना पड़ेगा, उसके पीछे टाइम देना पड़ेगा, तभी जाकर क्वांट में अभी से आपको कर लीजिएगा आपको उतना अटेम्प्ट, क्योंकि उसके लिए आपको राफ कॉपी बनाना है, राफ कॉपी में लिख के रखना है दुनिया सारा का फॉर्मूला, उसको डेली याद करते रहना है, तभी जाके हो पाएगा। उसके बाद कैट का जो टाइम है आपको 8 घंटा आपको देना पड़ेगा, 8 hours आपको देना पड़ेगा उसको प्रिपरेशन के लिए, आई मीन दैट प्रैक्टिस फॉर प्रिपरेशन फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट एक्सेट्रा। तो उसके लिए क्या है ना, जो वेल अंडरस्टैंड ऑफ सिलेबस, आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिलेबस नहीं समझने से आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना, इसके लिए क्या ना, मैं बोलूँगा मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिक मैं बताते रहूँगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या सिलेबस है नहीं है। ओके, सो व्हाट विल अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड और नॉट। ओके, दिस इज द थिंग, क्योंकि आपको बढ़िया से समझने के लिए आपको ये सब चीज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्या ना ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा, कारण आपको समझना है पहले क्या है नहीं है। उसके बाद क्या है ना, मॉक टेस्ट सीरीज आपको देना है, उसका है ना मॉक का एनालिसिस करना है, तभी जाके हो पाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट सीरीज आपको 2 घंटा में आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, वो एक तो बहुत बड़ा चीज़ मैटर करता है बिफोर दैट 2 months ऑफ द कैट एग्जामिनेशन। एंड उसका एनालिसिस स्पेशली उसका एनालिसिस पार्ट जो है कि ना बहुत वेरिएशन करता है। ओके, एंड 6 नंबर जो है क्या ना, वेल प्रैक्टिस क्या है ना, अभी से करोगे तभी जाके उस टाइम जाके उतना टाइम के अंदर में हो पाएगा, अदरवाइज क्या होगा ना, कैट का एग्जाम में जाकर पूरा दिक्कत होगा आपको, ठीक है ना। एंड 7th इज द इंग्लिश पेपर। ओके, इंग्लिश पेपर एसे स्टडी एंड वोकाबुलरी। तो इंग्लिश पेपर जो है क्या ना, जी इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में बोल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, तो ये सब जो बिजनेस स्टैंडर्ड, ये सब जो क्या है ना आपको पढ़ना है, नहीं तो ऑनलाइन ई पेपर पढ़िए, तो वहाँ पर भी आपको स्टडी हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग इज दैट इज द इवन एसे स्टडी मीन्स इवन एसे का आपको जो साइट है उसमें जाके अब रजिस्टर करते रहो, डेली आपको ईमेल में आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा, तो यहाँ पर जाके आपको इवन एसे का प्रिपरेशन होते रहेगा। एंड नेक्स्ट इज वोकाबुलरी आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि 8 गो क्वेश्चन वोकाबुलरी का जो रहता है आपको VRC में, उसको पूरा ठीक करना चाहिए, तभी जाके आपको क्या होगा ना, टोटल VRC में 99.99 परसेंटेज आ जाएगा, तो ओवरऑल आपको बहुत सारा फायदा होगा, ठीक है। So hope you are enjoying this video. Please like, share, comment and subscribe to my channel, and please stay with my channel. You will be definitely informed with so many things regarding this, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.